तो पशुपति कुमार चाचा जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव था मोकामा और गोपालगंज में, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जिस तरीके से पशुपति कुमार चाचा को पिंजरे में कैद किया। चिराग पासवान जी शेर का बच्चा है और शेर का बच्चा कभी पिंजरे में बंद नहीं होता है, पिंजरे में बंद होता है भालू। भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस चाचा जी को पिंजरे में पूरी तरीके से कैद कर दिया और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो बिहार की जनता ने पूरी तरीके से अपने टकटकी आंखों से देखा, उन्होंने कैसे उपचुनाव में दहाड़ा और उसका परिणाम जो आया वो एनडीए के पक्ष में आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हो गई है। चिराग पासवान मोकामा में बीजेपी के लिए रोड शो करते नजर आए, गोपालगंज में वोट मांगते आए और अब कुर्नी सीट पर ऐलान कर रखा है कि बीजेपी के उम्मीदवार के लिए या एनडीए के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में एंट्री को लेकर ये सवाल था कि अब चाचा पशुपति कुमार पारस का स्टैंड क्या होगा। एक बड़ा बयान आया है चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस का। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए के एक और घटक दल हैं, बीजेपी के एक और सहयोगी हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को एक तरह से उन्होंने भालू बता दिया है। कहा कि जंगल में शेर भी रहते हैं और भालू भी रहते हैं। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू हैं। कृष्ण कुमार कल्लू जी, चाचा तो भालू बता रहे हैं चिराग पासवान को। हमारे नेता, हमारे अभिभावक, हमारे आदर्श आदरणीय चिराग पासवान जी को लेकर जो पशुपति कुमार पारस चाचा ने जो विवादित बयान दिया है, जो उन्होंने भालू का तुलना किया है, तो पशुपति कुमार चाचा जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव था मोकामा और गोपालगंज में, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जिस तरीके से पशुपति कुमार चाचा को पिंजरे में कैद किया, इससे साफ जाहिर होता है कि शेर में जंगल ही ऐसा एक जानवर है जो दहाड़ता है और खुला रहता है। हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी शेर थे और उनका पुत्र चिराग पासवान जी शेर का बच्चा है और शेर का बच्चा कभी पिंजरे में बंद नहीं होता है, पिंजरे में बंद होता है भालू। भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस चाचा जी को पिंजरे में पूरी तरीके से कैद कर दिया और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो बिहार की जनता ने पूरी तरीके से अपने टकटकी आंखों से देखा, उन्होंने कैसे उपचुनाव में दहाड़ा और उसका परिणाम जो आया वो एनडीए के पक्ष में आया। अगर ये अपने आप को शेर कहते हैं तो पिंजरे में इनको भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बंद कर दिया? तो भालू और शेर में बिहार की जनता ने देख लिया कि शेर कौन है और भालू कौन है, इसलिए पारस चाचा भालू का जो चरित्र है, जो चित्र है, वो पूरी तरीके से किससे मिलता है ये आपको तय करना है। और बिहार की जनता ने इसको देख लिया कि चेहरा और चरित्र भालू का किससे मिलता है और किस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने पिंजरे में कैद करके रखा। इसलिए शेर का बेटा चिराग पासवान जी है और शेर की तरह वो दहाड़ते हैं। ये वक्त नहीं था मुझे बोलने का, जिस वक्त से मैं गुजर रहा हूँ अभिषेक जी, आप समझ सकते थे। बहरहाल मजबूरी होकर मुझे आपके कैमरे के सामने आना पड़ा कि शेर कौन है और भालू कौन है। चेहरा और चरित्र भालू के जैसा किससे मिलता है, बिहार की आवाम के साथ साथ देश की पूरी जनता ने देखने का कार्य किया है। नहीं, सवाल यह है कि कुर्नी में क्या होने जा रहा है। कुर्नी में यह भी चर्चा हो रही है कि कुर्नी में चिराग की पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, चिराग पासवान को यह सीट जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चिराग पासवान जी के ऊपर भरोसा जताया और जिस तरीके से उनका जो प्रचार प्रसार रहा, जो रोड शो रहा, उसका
आकलन जो वोट का जो आकलन हुआ, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज में चुनाव जीता और मात्र थोड़ा बहुत से जो उन्होंने मोकामा का जो सीट लूज किया, वो थोड़ा बहुत वोट से उन्होंने लूज किया है और व्यक्तिगत जो अपना जो उनका प्रभाव था अनंत सिंह का, उसके कारण जीता। वो आरजेडी और महागठबंधन के वोट से नहीं जीते हैं। अनंत सिंह का जो जीत हुआ है उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव से जीत हुआ है। तो चलिए, हमारे साथ कृष्ण कुमार कल्लू थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता, और चाचा पशुपति कुमार पारस ने एक बयान दिया चिराग पासवान को लेकर और उसको लेकर नाराजगी है, पलटवार चाचा पशुपति कुमार पारस पर। इस पूरे वीडियो में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।